आज की पुस्तकालय कक्षा में आप सबका स्वागत है। 12:10 हो चुके हैं। सभी बच्चे जिनको जुड़ना है वो जुड़ रहे हैं। आज हम जानेंगे बच्चों स्टोरी टेलिंग के बारे में, जिसको हिंदी में कहानी कथन भी बोलते हैं। स्टोरी टेलिंग एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से आप बहुत सारे लोगों के बीच बोलना सीखते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे विचार हैं लेकिन हम प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो स्टोरी टेलिंग एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को बहुत ही बखूबी रख पाते हैं लोगों के पास। बहुत ही आसान तरीका है इसमें अपनी बातों को रखने का। सबसे पहले जब भी स्टोरी टेलिंग कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है, शिक्षकों के बीच में और छात्रों के बीच में हो रहा होगा, तो सबसे पहले जाएंगे और कुछ इस तरह से स्टार्ट करेंगे। सुप्रभात, मैं सुधीर कुमार कक्षा 7वीं अ से आप सबके समक्ष आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम कहानी कथन में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। यहाँ उपस्थित सभी विद्वान परमात्मा तुल्य शिक्षक एवं छात्रों को मेरा प्रणाम। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है किसान और उसके बेटे। एक बार एक अमीर बूढ़ा किसान था। जब उसका अंतिम समय आया तो उसे लगा कि उसके बेटे भी उसके समान ही खेती को महत्व देंगे। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मेरे खेत के किसी एक कोने में खजाना छिपा हुआ है। मुझे एकदम सही जगह तो नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि तुम लोग पता लगा सकते हो। किसान की मृत्यु के बाद किसान के बेटों ने खेत के हर कोने को खोद लिया। उन्हें खजाना तो नहीं मिला। हताश होकर बैठे बेटों से गांव के एक बूढ़े किसान ने कहा, तुम्हारा खेत तो अब जुत ही गया है, तुम लोग इसमें बीज बोकर फसल क्यों नहीं उगा लेते। बेटों ने ऐसा ही किया और जल्द ही उनको शानदार फसल के रूप में काफी बढ़िया उपज मिली। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने एक दूसरे से कहा, अब समझ आया कि हमारा श्रम ही हमारा दौलत है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सबसे बड़ा खजाना जो है वह मेहनत ही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरी इस कहानी को सुना। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कला है हमें बच्चों, ऐसे हमें अपनी कहानी को रखना है। अब आपने देखा होगा कि मैं बीच बीच में कहीं कहीं जोर दे रहा था कुछ शब्दों पर, जैसे हताश, फिर मैंने बोला श्रम, फिर बोला बढ़िया, फिर हमने बोला बूढ़े। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण सही होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही बारीकियां आपको स्टोरी टेलिंग में जो जज बैठे हैं वो पकड़ते हैं कि बच्चे को शब्द बोलने का कितना ज्ञान है। और आप जब कहानी प्रस्तुत करने जाएं तो अपने भाव दशा को भी, अपने जो बॉडी लैंग्वेज है उसके माध्यम से भी कहानी को बता सकते हैं। मुस्कुराते हुए कहानी को बोलें और हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कहानी कथन का जो भूमिका है वह है इंट्रोडक्शन। आप जब भी जाएं तो जो वहां प्रस्तुत हैं उनको प्रणाम करें और अपना नाम बताते हुए, अपनी कक्षा बताते हुए ही कहानी शुरू करें। और कहानी शुरू करने से पहले अपना शीर्षक अवश्य ही बताएं। तो आज की कहानी बहुत ही आसान थी। कोई और बच्चा है जो अपने तरफ से कोई कहानी लेकर आया है और जैसे मैंने बताया उस तरीके से प्रस्तुत करना चाहता है? कोई बच्चा कोई भी कहानी, छोटी कहानी हो, याद की हो, नई कहानी, कोई भी कहानी आप बोल सकते हैं। कोई बोलेगा? आज की स्टोरी टेलिंग में कोई आज स्टोरी टेलिंग करेगा? गूगल मीट के माध्यम से अपने क्लास और अपने टीचर के सामने करना चाहेगा? हाँ बोलिए, सभी बच्चे सुनेंगे। देख के भी बोल सकते हैं, अगर आपके पास किताब है देख के भी बोल सकते हैं, बिना देखे भी बोल सकते हैं, जैसे आप अच्छा महसूस करें। रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए बच्चे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद कहानी का नाम, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओके,
फिर से स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम शोभित दास है। नहीं, आप इंग्लिश में कहानी सुनाने जा रहे हैं ना, इंग्लिश में कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ या माई नेम इज ये, आई एम फ्रॉम दिस क्लास, माई स्टोरी नेम इज ये, और उसके बाद स्टार्ट करना है। ओके, वंस अगेन। Good evening, my name is Shobhit Das. I read in class 6B. My story